सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हिंदी साहित्य से पाठ संख्या 7 और पाठ का नाम है तीर्थ यात्रा। आज मैं आपको इस पाठ को पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, तो आप सभी बच्चे इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कवि ने इस पाठ में कहा क्या है। तो यहाँ पर थोड़े से भाग में यह दिया हुआ है, इसको आप समझ के फिर आपको पूरा पाठ समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए। तीर्थ यात्रा का संबंध हमारे मन की धार्मिक भावनाओं से है। साधारणतः किसी संकट से उबरने के बाद अथवा कोई खुशी प्राप्त करने पर लोग तीर्थ यात्रा का संकल्प करते हैं। तीर्थ यात्रा जैसे कि आप लोग जानते हो, कभी कभी के तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं या वैष्णो देवी जाते हैं। तो इस तरीके के जो हमारे धार्मिक और पवित्र स्थल होते हैं वहाँ हम तीर्थ करने जाते हैं। अब तीर्थ की बहुत सारी जगह हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके की तीर्थ यात्रा की जगहों का वर्णन है। तो सभी धर्म के लोग अपने अपने अनुसार तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। तो उसी विषय में यहाँ पर कहा गया है कि तीर्थ यात्रा का संबंध हमारे मन की धार्मिक भावनाओं से है। महान कहानीकार सुदर्शन ने इस कहानी के द्वारा तीर्थ यात्रा का वास्तविक अर्थ समझाया है। वास्तव में दूसरों के दुख बांटना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। सामाजिक प्रपंचों में भटकते मन से तीर्थ यात्रा करने के स्थान पर दीन और असहाय प्राणियों की सेवा से ही सच्ची शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। तो कवि का कहना है कि सबसे अच्छी तीर्थ यात्रा वही है जो हम किसी दूसरों के दुख को बांटते हैं। लेकिन हमारे दूसरों के दुखों को बांटने की श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। असहाय प्राणियों की सेवा भी सच्ची और शांति का अनुभव कराती है। तो आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में, इस पाठ में जानते हैं कि कौन सी तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। तो आइए बच्चों, आगे हम पाठ को आरंभ करते हैं और आप लोग सभी सुनिएगा। पाठ को आरंभ करने से बच्चों पहले इसके शब्दार्थ जान लीजिए। लाल, पुत्र। लाल एक तो रंग होता है लाल, और एक यहाँ पे लाल, जैसे माताएं अपने बच्चों को लाल या लाला या इस तरीके से बुलाती है, तो यहाँ पे लाल का वर्णन किया गया है पुत्र से। मनोरथ, मन की इच्छा। पाषाण, पत्थर। पाषाण यानी कि पत्थर को बोला गया है। कल्पित, सोचा हुआ यानी कल्पना किया हुआ या कल्पना की हुई कोई भी बात, उसको बोलते हैं कल्पित। अधीर मीन्स बेचैन, जैसे बेचैनी हो जाती है। व्याकुल, परेशान, बेचैन, यहाँ पर भी इसका वही मतलब है। पाठ में आए हुए मुहावरे। हाथ फैलाना यानी मांगना। माथा ठनकना, संदेह उत्पन्न होना। किसी भी बात से जैसे संदेह उत्पन्न हो जाता है, सोच में पड़ जाते हैं हम लोग, ये सही है या गलत है, तो उस तरीके का संदेह उत्पन्न होना। प्राण सूखना, बहुत डर जाना। आंख भर आना, आंसू आ जाना। हृदय बैठना, अत्यधिक चिंतित होना। कान खड़े होना, सावधान हो जाना, यानी कि सतर्क हो जाना किसी भी बात को सुनकर। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने पाठ को आरंभ करते हैं। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र हुए, मगर सबके सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र तो हुए, लेकिन वो बचपन में ही मर गए थे। जो उसका एक पुत्र बचा था वो था हेमराज। वो हेमराज उसके जीवन का सहारा था, यानी कि जीवन का सहारा यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि हेमराज की माँ हेमराज के साथ ही जी रही थी, अपनी जिंदगी उसी के साथ ही काट रही थी। लाजवंती अपने हेमराज का, अपने पुत्र जिसका नाम हेमराज था, उसका मुंह देखकर जो पहले बच्चे मर चुके थे उनका दुख भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक पूरे संसार में
ना था। लाजवंती अपने पुत्र से इतना प्रेम करती थी कि उसे वैसा वाला पूरे संसार में नहीं दिखता था। माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी। मतलब इतनी चिंता होती थी अपने बच्चे के लिए कि वो उसे अपने से दूर नहीं करती थी। ऐसे लगाए रहती थी छाती से जैसे कोई दीपक हो, जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों, और वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी। जैसे हवा के झोंकों से दिए की लौ बुझ जाती है, उसी प्रकार से वो ये अपने पुत्र को सीने से लगा कर रखती थी कि कहीं उसे किसी की नज़र न लग जाए। गांव के लड़के प्राय खेलते फिरते हैं, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर न निकलने देती थी। और अगर कभी निकल भी जाता तो लाजवंती घबराकर ढूंढने लग जाती थी। एक तो वो गांव के जब बच्चे खेलते फिरते थे तो लाजवंती अपने पुत्र को घर से बाहर नहीं जाने देती थी। क्यों नहीं जाने देती? क्योंकि उसे लगता था कहीं मेरे बच्चे को नजर न लग जाए, और निकल जाता था तो वो घबरा कर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, जरा जरा सी बात में ही पागल क्यों हो जाती हो। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। तो गांव की स्त्रियां जो और थी वो भी कहते कि हमारे भी तो बच्चे हैं, तुम जरा सी बात पर यूं पागल क्यों हो जाती हो। यह सुनते तो लाजवंती की आंखों से आंसू आ जाते। भर्राए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। यानी कि उसका मन डर जाता है। अच्छा, वो डर क्यों जाती थी? डर वो इसलिए जाती थी कि उससे पहले भी उसके पुत्र मर गए थे। इस समय उसे अपने पुत्र याद आ जाते थे, और उसके मन में भय बैठ जाता था कि कहीं उस पुत्र को कुछ हो न गया हो। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से न बच सका। अब इतनी सावधान रहती थी लाजवंती, फिर भी हेमराज बुरी नज़र से न बच सका। प्रातःकाल था, लाजवंती दूध दूह रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू, इस तरह क्यों बोलता है तू। ठीक है, तो माँ ने हेमराज से पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों घबराए हुए हो, है ना, क्यों ऐसे बोलता है। तो आगे आगे बढ़ते हैं। हेमराज की आंखों में आंसू डब आ गए। यानी कि हेमराज की आंखों में भी आंसू आ गए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो उसने बताया अपनी माँ को कि सिर में दर्द हो रहा है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन चल बसा था। मतलब लाजवंती का हृदय इसलिए कांप गया क्योंकि यही दिन थे, यही मौसम था जब उसका पहला पुत्र मदन चल बसा था, यानी कि उसकी मौत हो गई थी। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती को पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। मतलब पैरों के नीचे से धरती खिसकती इसलिए मालूम होने लगी कि अब वो क्या करे। वो वहाँ व्याकुल हो गई बहुत ज़्यादा कि वो क्या करे। उसे भी ऐसा ही लगा कहीं मेरा यह पुत्र भी इसी तरह से न मुझे छोड़कर चला जाए। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान कहते थे। सैकड़ों रोगी सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। लाजवंती उनके पास पहुंची। लाजवंती को देखकर वैद्य बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज ही से। कहता है सिर में दर्द है। बुखार तो नहीं, मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। यह बात
लाजवंती ने वैद्य जी से कही। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, कोई चिंता की बात नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया, यानी जो उसका हृदय डूब रहा था अपने बच्चे की हालत को देखकर उसको थोड़ा सा सहारा मिल गया, यानी थोड़ी सी राहत मिल गई जो शब्द वैद्य जी ने कहे उनसे। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाले और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी को भेंट कर दी, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो फीस देते हैं ना, उसी तरीके से लाजवंती ने दुपट्टे से अठन्नी निकाले। अठन्नी यानी 50 पैसे को बोलते हैं। तो वो उन्होंने वैद्य जी को दे दिए। वैद्य जी के मुंह से नहीं नहीं निकला, मगर हाथों ने मुंह का साथ ना दिया और उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर न दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर हेम के सिरहाने बैठी रहती थी। लोग आते और धीरज देकर चले जाते, यानी लोग देखने के लिए आते और उसको धीरज देकर चले जाते थे। एक दिन लाजवंती ने वैद्य से पूछा, वैद्य जी, आखिर क्या बात है जो यह बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा, पर कब उतरेगा? लाजवंती ने पूछा कि कब उतरेगा, तो वैद्य जी ने बोला, 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो गए हैं, बस 10 दिन और हैं, किसी तरह यह निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए बोली, कोई और अंदेशा तो नहीं है, यानी कोई और बीमारी तो नहीं है उसको? वैद्य जी थोड़े देर चुप रहे, फिर बोले, देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय है मैं तो हेम के पिता को बुलवा लो। वैद्य जी ने कह दिया कि बुखार बहुत तेज है, यानी सख्त है, और हानिकारक भी हो सकता है। लाजवंती सहम गई। उसका दिल बैठने लगा। आशा के साथ निराशा भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। एक तरफ आशा थी कि उस वैद्य जी की दवाई से हेमराज ठीक हो जाएगा, और दूसरी तरफ वैद्य जी के यह कहने से कि बुखार सख्त है और हानिकारक भी हो सकता है, यह कहकर लाजवंती के आशा के साथ निराशा भी सामने आ गई, यानी कि वो निराश हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने उसे तार भेजा। तार बेटा, पहले आजकल तो फ़ोन से हम लोग खबर भेज देते हैं, तो उससे पहले हम तार के द्वारा दूसरे तक खबर पहुंचाते थे। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा। यहाँ तक 10 दिन और बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। दोनों के प्राण सूख गए, यानी कि दोनों बहुत डर गए। वैद्य जी के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल बेटे के सिरहाने बैठ गए, परंतु लाजवंती के हृदय को चैन ना था, यानी कि वहाँ बहुत बेचैन हो रही थी लाजवंती। वह मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को
मौन कर दिया। यहाँ पर कहने का आशय है कि जब वो रो रो कर मंदिर में कह रही थी और जब उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल यानी कि वो बहुत शांत हो चुकी थी, जैसे तूफान शांत हो जाता है। और कोई दिव्य शक्ति जैसे उसके कान में कह रही थी कि तुम्हारे आंसुओं ने पत्थर रूपी माँ के हृदय को पिघलाकर मोम कर दिया, यानी कि मूर्ति जो पत्थर की थी उसके हृदय को भी पिघला दिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर में मन मनता मानी यानी मन्नत मानी। देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। तो उसने मन्नत मांगी थी कि अगर उसका हेम बच जाएगा तो वह तीर्थ यात्रा करेगी। मन्नता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसका संकट टल गया। दौड़ती हुई घर पहुंची और तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। चूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मन्नता मान आई हूँ। यानी कि अब हेमराज को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मन्नत मांग आई हूँ। आगे बढ़ते हैं। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ठहरने न दिया। मतलब खर्च का सोचकर वह एकदम हृदय बैठ गया कि कहाँ से इतना सारा खर्चा आएगा, तीर्थ यात्रा में तो बहुत खर्च होता है। लेकिन पुत्र स्नेह यानी कि अपने बेटे से इतना प्यार था कि उस प्यार ने उस चिंता को भी दूर कर दिया, यानी उनके मन में ठहरने नहीं दिया। उत्तर दिया, अच्छा अच्छा किया, रुपए का क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। तो बच्चों, आज का पाठ मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी। आप इसको दोबारा पढ़िएगा और समझिएगा कि इस पाठ में क्या क्या हुआ। ठीक है, आगे का पाठ मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए। बाय बच्चों।